शुरू करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की सभा। सबसे इंपॉर्टेंट सभाओं में से एक होगी क्योंकि इसमें आप सीखोगे एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। इस चैप्टर के बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, उसमें से ये एक है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन, आपको रेक्टिफिकेशन सीखना रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। 11th में रेक्टिफिकेशन में आपकी जान खाई है। 12th में उतने सारे एरर्स नहीं है, 12th में 3 ही एरर्स है। मैं बता देता हूं वो कौन कौन से एरर्स रहेंगे। 3 एरर्स रहेंगे। एक रहेगा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में ही है। हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उसमें ही है। फिर दूसरा जो एरर रहेगा उसमें रहेगा ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल जाएंगे, भूलना, ओमिशन। और तीसरा वाला जो एरर रहेगा वो होगा ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना भूल जाएंगे। ठीक है, ये 3 ही एरर्स हैं। इन तीनों एरर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। आज हम करने वाले हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज ₹1,35,000. They have shared profit in the ratio of 2:1:3 instead of 3:2:3. What accounting treatment is to be given to the capital account to rectify this error? ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है। शीला, सुरभि और संकेत 3 पार्टनर्स थे। उनका प्रॉफिट हुआ था 1,35,000 रुपीज का, एंड गलती से उन्होंने इस 1,35,000 के प्रॉफिट को 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गलती से किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस में करना चाहिए था? 3:2:3 में करना चाहिए था। याद रखना, सही रेशियो और गलत रेशियो आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर सॉल्व कर पाओगे। रॉन्ग रेशियो इज 2:1:3, सही रेशियो इज 3:2:3। इंस्टेड के बाद जो दिया होगा ना वो सही रेशियो होगा, याद रखिएगा। अरे इंस्टेड के बाद जो दिया होगा ना वो सही रेशियो होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कैसे शुरुआत करना है आपको, इसको स्टेप वाइज जाना है। सबसे पहली एक चीज आपको याद रखनी है, आपको एक स्टेप नंबर 1 पे करेक्ट इफेक्ट पता करनी है। करेक्ट इफेक्ट क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट इफेक्ट करेक्ट रेशियो होना चाहिए था। मतलब 1,35,000 शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। मतलब क्या? मतलब ये कि शीला को, सुरभि को और संकेत को 1,35,000 का जो प्रॉफिट हुआ है आपका, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। तो सुरभि का आएगा 50,625, शीला का आएगा 50,625, तो संकेत का भी इतना ही आएगा 50,625। सुरभि का आएगा 37,750, 33,750, 33,750। ठीक है, ये अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, बट गलती से हमने क्या कर दिया? सेकंड पॉइंट यही है, गलती से हमने इनकरेक्ट इफेक्ट क्या कर दी? गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विच इज 2:1:3। तो गलती से हमने शीला को 1,35,000 का 2/6 के हिसाब से 45,000 रुपीज दे दिया। यहां हमने दिया है 22,500 और यहां हमने दे दिया है 67,500। ठीक है, आपको ये समझ में आना जरूरी है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करते हैं वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन किया है मैंने। अगर इसमें भी डाउट हो तो मुझे डेफिनेटली आप बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा। चलिए, 2 चीजें कर ली हमने, पहले करेक्ट इफेक्ट लिखा है, फिर इनकरेक्ट इफेक्ट लिखा है। करेक्ट इफेक्ट में से इनकरेक्ट इफेक्ट को माइनस करना है आपको। क्या करना है? करेक्ट में से इनकरेक्ट को माइनस करना है। चलिए माइनस कर देते हैं। आप माइनस करोगे तो आपको कुछ पॉजिटिव आंसर मिलेंगे, कुछ नेगेटिव आंसर मिलेंगे। इसका ज्यादा काम नहीं है। चलिए, कुछ पॉजिटिव आंसर मिलेंगे, कुछ नेगेटिव आंसर मिलेंगे। ये 0 हो गया, लेकिन
यहां पर आपको पॉजिटिव 5,000, पॉजिटिव 5,625 मिल रहा है। यहां आपको पॉजिटिव कितना है, 10,250, 11,250। अच्छा हाँ, और यहां पर आपको नेगेटिव में मिल रहा है 16,875। सही बोला? एक बार देख लीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना है। हमें रेक्टिफिकेशन करने के लिए एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। हर बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जर्नल एंट्री के थ्रू ही सॉल्व होगा। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें किसी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और किसी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। शीला, सुरभि और संकेत 3 लोग हैं, इसमें से किसी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और किसी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। आपको याद रखना है कि जो पॉजिटिव है उसका अकाउंट आपको क्रेडिट करना है और जो नेगेटिव है उसका अकाउंट आपको डेबिट करना है। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम गरीब वाले तरीके से कर रहे हैं। सीधा इतना याद रखना है, पॉजिटिव को क्रेडिट और नेगेटिव को डेबिट। ठीक है चलिए, तो इसका आंसर बनाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। चलिए, तो आंसर बनाने के लिए हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट याद रखिएगा। फाइनल एग्जाम में आपके पास 3-3 मार्क्स के लिए जितनी भी जर्नल एंट्री आएंगी सब में आप थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है ना? चलिए, हमारे पास डेट नहीं है, हमने स्टार बना दिया। आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं, आप ABCD लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो हमें किसको डेबिट करना है? हमें संकेत को डेबिट करना है। संकेत का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। देखना, संकेत को नहीं जानती है बिजनेस फर्म, संकेत के कैपिटल अकाउंट को जानती है, इसीलिए एंट्री करेंगे संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शीला एंड सुरभि, टू शीला's कैपिटल अकाउंट, टू सुरभि's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रहेगा संकेत में 16,875, शीला में 5,625 एंड सुरभि में 11,250। नरेशन, ज्यादातर एग्जाम में नरेशन रिक्वायर्ड होता नहीं है, बट अगर नरेशन आ जाए, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली नाउ रेक्टिफाइड, बात खत्म। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ और है नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली सभा में।